ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कक्षा संख्या 104 दूसरा अध्याय और प्रथम आन्निक। पृष्ठ संख्या 73 से प्रारंभ है। प्रसंग है प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। प्रमाण जब किसी और के लिए लगता है तो तब प्रमाण है, क्योंकि दूसरे के लिए साधन बनता है तो प्रमाण है। और स्वयं वो प्रमेय बनेगा जब उसी को जानना है। प्रमाण को ही जानना है तो वो प्रमेय बन जाएगा। ज्ञान का विषय बनेगा तो प्रमेय होगा, और ज्ञान का साधन बनेगा तो प्रमाण होगा। तो एक ही चीज प्रमाण भी है और प्रमेय भी। तो यही बात चल रही है। इसको समझाने के लिए 16वां सूत्र है प्रमेयाच तुला प्रामाण्यवत। किसी का प्रमेय होना, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी प्रमाण का प्रमेय होना तुला प्रामाण्यवत, तराजू के प्रमाण के समान समझना चाहिए। तराजू के समान, जिस प्रकार तराजू तुला जिस प्रकार प्रमाण बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए। तो तुला जो है वो प्रमाण भी बन रहा है और प्रमेय भी बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी कोई प्रमाण प्रमेय बन जाएगा। वो अपेक्षा होनी चाहिए, यानी जब ज्ञान का साधन बनेगा तब तो प्रमाण होगा, और ज्ञान का विषय बनेगा तो प्रमेय होगा। तो ये तराजू के समान समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें कल इस सूत्र को लेकर के कही गई है, तो हम वापस वहीं पर आते हैं। पृष्ठ संख्या 72 पर आप देखेंगे कि ये कहा है कि कारक जो शब्द होते हैं, कारक शब्द जो है वो निमित्त वशात, 72 पृष्ठ संख्या में सबसे निचला जो अंतिम अनुच्छेद है उसे देखिएगा। तथा च कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते। जो कारक शब्द है वो निमित्त के कारण से, अर्थात किसी हेतु से एक ही विषय में सब प्रविष्ट हो जाता है। यानी एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में, एक ही कारक में सभी कारक जो है समावेशित हो जाते हैं। यानी एक ही द्रव्य हो या एक ही वस्तु हो या एक ही कारक हो, एक ही कारक के अंतर्गत सारे कारक समावेशित हो जाते हैं। ये बात कहिए। जैसे वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है तो अपनी स्थिति में खड़ा है स्वतंत्रता से, इसलिए कर्ता बन गया। और वही कर्ता कर्म बन जाएगा जब उस वृक्ष को कोई देखेगा। तो वृक्षम पश्यति इति, जब वृक्षम पश्यति, तो जब पश्यति जब बोला है क्रिया, तो उससे कोई देखने वाला है और देखने में चाह रखता है, यानी देखना चाहता है। तो जब वृक्ष को देखने की चाह रखता है, अब चाह के कारण से वही कर्ता जो है कर्म बन गया।
इसलिए कहा दर्शनेन आप्तुम इष्यमानतमत्वात् कर्म। फिर कहा अब वही जो कर्ता कर्म बन गया, अब वही कर्म जो है कारण बन जाएगा, साधन बन जाएगा किसी और के लिए। तो कहा वृक्षेन चंद्रमसम जापयति थी, वृक्ष के माध्यम से चंद्रमा को दिखाता है व्यक्ति। कोई चंद्रमा को देखना चाहता है, चंद्रमा दिख नहीं रहा है उस व्यक्ति को, तो वो वृक्ष के सहारे से चंद्रमा को दिखा रहा है। तो वहाँ चंद्रमा को देखने का निकटतम साधन बन गया उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि बिना वृक्ष के वो चंद्रमा को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है उसको। तो फिर वो चंद्रमा को देखने के लिए वृक्ष का सहारा ले लिया, तो वृक्ष के माध्यम से चंद्रमा को देखता है। तो वृक्ष जो है, जो कर्ता बना था, जो कर्म बना था, वो अब यहाँ करण बन गया। ठीक है जी। क्यों? जापकस्य साधकतमत्वात् करणम, बताने वाले के लिए वो साधकतम हो रहा है। यानी जो चंद्रमा है जिसको बताया जा रहा है, उस चंद्रमा को दिखाने के लिए वो साधकतम बन गए, यानी अत्यंत कारण बन रहा है, जिसके बिना नहीं देख सकते, जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता, उसी को कारण कहते हैं। अब वही वृक्ष जो करण बन गया, अब वही संप्रदान बन जाएगा। वृक्षाय उदकम आसिंचति, वृक्ष के लिए पानी सींचता है, वृक्ष के लिए पानी सींचता है। अब ये संप्रदान बन गया, क्योंकि पानी दिया जा रहा है। संप्रदान उसी को कहते हैं जिसको ध्यान में रख करके क्रिया की जाती है, देने की क्रिया। जो हमारा अभिप्राय जिसके प्रति होता है या जिसको हम चाहते हैं उसको देना है हमको, तो उसको चाह कर के हम दे रहे होते हैं। तो कर्म के द्वारा जिसको हम अभिप्रेत करते हैं, कर्म के द्वारा जिसको हम चाहते हैं, वो संप्रदान होता है। तो इसलिए कहा वृक्ष के लिए यहाँ पर पानी सींचता है व्यक्ति, तो यहाँ पर वृक्ष जो है वो संप्रदान बन गया। आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रैति इति संप्रदानम, मतलब जल सेचन के द्वारा, जल सींचने के माध्यम से, उदक जो पानी है, पानी के सींचने के माध्यम से वृक्ष को जो है अभिप्रेत किया जा रहा है। पानी के माध्यम से वृक्ष को अभिप्रेत किया जा रहा है, यानी वृक्ष को अपनाया जा रहा है, इसलिए उसको संप्रदान कहते हैं। यहाँ तक हम पहुँचे हैं कल के प्रसंग में। अब आगे देखिएगा, जो वृक्ष कर्ता बन रहा था, कर्म बन गया, कर्म बन रहा था, करण बन गया, करण बन रहा था तो संप्रदान बन गया। अब वो आगे और क्या बन रहा है देखिएगा, वृक्षात् पर्णम पतति इति। यहाँ से आज की कक्षा प्रारंभ हो रही है। वृक्षात् पर्णम पतति इति, इसका अर्थ होगा वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ऐसा इसका अर्थ होगा। अब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष क्या है यहाँ पर, तो कहते ध्रुवम। ये वृक्ष क्या है? ध्रुवम। वृक्ष वहीं का वहीं खड़ा है ना, वृक्ष तो वहीं का वहीं है। ध्रुवम का मतलब है जो स्थिर है, जो पदार्थ स्थिर रहता है, उसमें उस स्थिर पदार्थ को यहाँ पर अपादान कहते हैं। और उस स्थिर वाले पदार्थ से कोई दूसरी वस्तु अलग हो रही होती है। अपाये का मतलब है अलग होना, अपाये का अर्थ होता है अलग। ध्रुवम अपाये अपादान। ध्रुवम का मतलब है एक स्थिर है, उस स्थिर पदार्थ से दूसरा पदार्थ अलग हो रहा है। तो जिस पदार्थ के अलग होने पर जो स्थिर रहे, जिसके अलग होने पर जो स्थिर रहे, तो स्थिर रहने वाले को अपादान कहते हैं। एक नाम रखा है उसको, जैसे सभी कारकों का नाम रखा है ना। जो स्वतंत्रता से कर्म करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोला है, कर्ता एक नाम है।
कर्ता कारक है, ऐसे सबके नाम रखे जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो स्थिर रहे और कोई अलग हो, एक स्थिर हो रहा है और एक अलग हो रहा है, किसी के अलग होने में कोई स्थिर रहे, उस स्थिर को अपादान कहते हैं। तो यहां पर वृक्ष जो है स्थिर है और पत्ता जो है अलग हो रहा है, एक स्थिर है और एक अलग हो रहा है, तो पत्ता तो अलग हो रहा है ना वृक्ष से, इसलिए जो स्थिर है उसको अपादान कहते हैं। इसलिए वृक्षात में पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसलिए वृक्ष में यहाँ पर अपादान संज्ञा हो गया, यानी उसको अपादान कहते हैं। अब वो ना तो कर्ता है और न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है। अब यहाँ पर क्या है, ये अपादान कारक है, कारक बदल गया, वस्तु वही है, नाम बदल गया। और नाम क्यों बदला? निमित्त के कारण से। निमित्त है ना, यहाँ पर स्थिर रहना या निमित्त है, इसलिए वो अपादान हो गया। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे चलते हैं। वृक्षे वयांसी संति इति, इसका अर्थ है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी हैं ऐसा बोलो, या वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं ऐसा बोलो। तो वृक्ष में जो स्थिति है वो क्या स्थिति है? तो कहा आधारो अधिकरणम, जो किसी के लिए आधार बनता हो, यानी किसी के लिए आश्रय बनता हो, जो किसी के लिए सहारा बनता हो, उस सहारे को, उस आश्रय को आधार शब्द से बोलते हैं। तो यहाँ वृक्ष जो है पक्षियों का आधार है, वृक्ष जो है पक्षियों का आश्रय है, जिसके बिना वो बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए वृक्ष जो है यहाँ आधार बना है, और आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को ही अधिकरण, ये अधिकरण क्या है? कारक है। आधार को ही अधिकरण कारक नाम दे दिया। कारकों के अलग अलग नाम रखना है, किसी कारक को कर्ता नाम रखना, किसी कारक को कर्म नाम रखना, किसी कारक को करण नाम रखना, किसी को संप्रदान, किसी को अपादान और किसी को अधिकरण। तो ये अधिकरण कारक है। ठीक है जी? तो वस्तु एक है, उस एक ही वस्तु के अंदर सारे कारक हैं, 6 के 6 कारक एक ही वस्तु में हैं। तो जैसे जैसे कारक शब्द लाएंगे, यानी जैसे जैसे नाम लाएंगे, उस नाम के कारण से एक ही वस्तु बदलती जा रही है। कर्ता के रूप में आ रही है वही वस्तु, कर्म के रूप में आ रही है वही वस्तु, करण के रूप में आ रही है, ऐसे अलग अलग। वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग है। तो नाम के कारण से यहाँ पर कारक बदलता जा रहा है। तो कह रहे हैं एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम। ऐसा होने पर केवल द्रव्य को देखेंगे तो केवल द्रव्य कारक नहीं है, केवल क्रिया को देखो तो भी वो कारक नहीं है, केवल क्रिया कारक नहीं है, केवल द्रव्य कारक नहीं है। द्रव्यत्व के रूप में देखेंगे तो कोई कारक नहीं है। ठीक है जी? और क्रिया के रूप में देखें तो भी कारक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं एवं च सति, ऐसा होने पर न द्रव्य मात्रम कारकम, केवल द्रव्यपन को देखो तो वो कोई कारक नहीं है, न क्रिया मात्रम, क्रिया मात्र को देखो तो भी कारक नहीं है। फिर कारक कौन सा होगा? तो कहते क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम। जो क्रिया का साधन बने, जो क्रिया का साधन बने और क्रिया विशेष से युक्त हो, तब वो कारक बनेगा। बात पकड़ में आ रही जी आप लोगों को? केवल द्रव्यत्व को देखो तो वो कोई कारक नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ जोड़ा नहीं है।
ठीक है ना, मैंने कल एक उदाहरण दिया ना। अब एक स्त्री हमारे सामने, केवल उसको स्त्री के रूप में देखिएगा, केवल स्त्री के रूप में, तो उसमें कोई संबंध ही नहीं है। अब किसी के साथ जोड़ोगे तब वो स्त्री नहीं रही, अब वो माँ बन गई, वो बहन बन गई, वो पत्नी बन गई, है वो सहेली बन गई, वो बहुत सारे संबंध आ जाएंगे वहां पर। लेकिन केवल स्त्रीत्व के रूप में देखो, केवल पुरुषत्व के रूप में देखो, तो संबंधों से रहित हैं। तो ऐसे ही केवल द्रव्यत्व के रूप में देखो तो वो कारक ही नहीं है। केवल द्रव्य कारक नहीं है, केवल क्रिया कारक नहीं है। फिर कारक कौन है? तो उत्तर दिया है क्रिया साधनम। वो क्रिया का साधन हो, किसी क्रिया करने का साधन बने, जिसके कारण से क्रिया बने, जिसके कारण से क्रिया प्रवृत्त हो रही है, अर्थात वो क्रिया का साधन बने, क्रिया का कारण बने। वो साधन का मतलब है कारण। वो क्रिया का कारण बने तब कारक होगा। और क्रिया विशेष युक्तम, वो क्रिया से विशेषित होना चाहिए, क्रिया से युक्त होना चाहिए, तब वो कारक होगा, नहीं तो वो कारक ही नहीं। जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष को वृक्ष के रूप में देखो तो वो कोई कारक ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे जी? वृक्ष को छोड़ दीजिएगा, मैं कहूं मनुष्य, अब मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखिएगा, वो कोई कारक नहीं है। कारक कब बनेगा? मनुष्य गच्छति, अब कारक बन जाएगा, क्योंकि उस क्रिया का साधन बन गए, वो क्रिया करने का कारण बन गया वो मनुष्य। अब मनुष्य नहीं है, वो क्रिया करने का यानी जाने का साधन बन गया, जाने का कारण बन गया, गति का कारण बन गया, इसलिए वो कारक बन जाएगा। इसलिए कहा क्रिया का कारण बने और क्रिया से जुड़ा रहे, क्रिया विशेष युक्तम, वो क्रिया से जुड़ा रहे तभी कारक होगा। केवल द्रव्य, केवल क्रिया कोई कारक नहीं है। क्रिया का कारण बनते हुए क्रिया से जुड़ा रहे तो कारक है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गए जी? माता जी को क्या पूछना है? माता शकुंतला जी को अब माइक खोलिएगा। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि हर कारक का अपना एक चिन्ह है जी। ने कर्म को करण से तो हमें वो अपने आप समझ आ जाता है, लेकिन इसमें बड़ी बातें बताई गई हैं। कर्ता कौन है जो स्वतंत्र करता है, कर्म कौन है, मतलब ये चीजें भी तो साथ में याद रखनी होगी ना। हाँ, तो याद हम खाली चिन्ह से तो नहीं याद कर सकते। जैसे आपने कहा कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो हमें पता है वृक्ष से जो है अलग होने वाली चीज जो है वो कारक अपादान है, इतने से ही पता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि एक चीज स्थिर है, उस स्थिर चीज से जो गिरने वाला है वो अस्थिर है, ये हमें याद रखना है। तो ये बातें मैं पूछ रही हूँ कि मतलब वो सारा कुछ याद साथ रखना है। जी जी, ये वो तो वो जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह तो केवल पहचानने के चिन्ह हैं, क्योंकि जैसे से आप केवल से शब्द को देख करके ही आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो अपादान ही हो, और से शब्द से आप वो करण ही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये तो केवल एक मोटा स्वरूप है, क्योंकि वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको बोल दिया है। मैं संप्रदान में भी से बोल सकता हूँ, मैं षष्ठी में भी से बोल सकता हूँ, मैं अपादान में भी से बोल सकता हूँ। वो तो हमारे बोलने की सुविधा के लिए है, उतने से बात नहीं चलेगी। वो तो केवल प्रारंभिक स्थिति में वो कर्ता ने कर्म को, ये तो साधारण सी बात है। मैं जैसे षष्ठी विभक्ति में जैसे तस्य गृहम, तस्य, ऐसा तस्य का मतलब उसका, अब उसका काम ना बोल के उसको बोलूँगा मैं। अब यहाँ का के स्थान में को बोल दूंगा। अब को देख करके कोई सोचे ये द्वितीया में है, तो द्वितीया तो है ही नहीं है तो षष्ठी में, लेकिन अर्थ करते समय मैं उसको को शब्द का प्रयोग करूँगा।
तो इसलिए वो प्रारंभिक स्थिति के लिए, बाकी ये है परिभाषाएं हैं। स्वतंत्र कर्ता, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, ये जो सूत्र हैं, ये जो यहाँ सारे सूत्र गिनाए हैं, ये सब परिभाषाएं हैं उनके। मतलब कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, उनके ये परिभाषाएं हैं। इनको याद रखना होता है। अपने शब्दों में याद रखो या सूत्रों के रूप में याद रखो। जी स्वामी धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। यत् क्रिया साधनम स्वतंत्र स कर्ता। यत् क्रिया साधनम, इन्हीं बातों को समझा रहे हैं। मतलब वो कारक ऐसा नहीं है क्रिया का वो कारण बने, तो कह रहे हैं जो क्रिया का साधन बन रहा है। यत् क्रिया साधनम स्वतंत्र, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र साधन बन रहा है, स कर्ता, उसको कर्ता कहते हैं। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम। केवल द्रव्य के रूप में देखो, केवल क्रिया के रूप में देखो तो कारक नहीं बनेगा। जो क्रिया का साधन बन रहा है स्वतंत्र रूप से, उसी को कर्ता कहेंगे। क्रिया के होने में स्वतंत्र कारण बन रहा है, किसी क्रिया को होने में स्वतंत्र कारण बन रहा है, तभी वो कर्ता बनेगा, तभी वो कारक बनेगा। केवल द्रव्य मात्र, केवल क्रिया मात्र नहीं। ठीक इसी प्रकार से फिर आगे का, क्रियया व्याप्तुम इष्यमानतमम कर्म। क्रियया तृतीय विभक्ति है। क्रियया, क्रिया से। व्याप्तुम, व्याप्तुम का मतलब है उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। जो इष्यमान है अर्थात बहुत अभिष्ट है, उसको पाना चाहता है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति। ये जो ग्रामम है, ग्राम को व्याप्त होना चाहता है, अर्थात गांव को प्राप्त होना चाहता है। तो क्रिया से प्राप्त होने में सबसे अभिष्ट है, जिसको क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त करने में सबसे अभिष्ट जो होता है, उसी को कर्म कहते हैं। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम। केवल द्रव्य मात्र कर्म नहीं होगा, मतलब केवल द्रव्य मात्र कारक नहीं होगा, केवल क्रिया मात्र कारक नहीं होगा। जब वो क्रिया से उसको प्राप्त करने की बहुत तीव्र तमन्ना लेकर के जब चल पड़ता है, तभी वो कर्म बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ये इसका अभिप्राय है। एवं इसी प्रकार से साधकतमादिषु अपि, इसी प्रकार से करण में, संप्रदान में, अपादान में, अधिकरण में इसी तरह समझना है। एवं च कारकार्थ अन्वाख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारक अन्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया वा। कहते हैं एवं च, इस प्रकार से कारक अर्थ अन्वाख्यानम, कारकार्थ अन्वाख्यानम, कारक का जो अर्थ है उसका अन्वाख्यान, उनका कथन। अन्वाख्यान का मतलब है कथन, कहना। कारक के अर्थ को जो कहना है, यानी इस कारक का ये अर्थ है, ऐसा जो कहना है, वो कैसे कहेंगे? उपपत्तितः, उपपत्ति से, अर्थात उस पद के निर्वचन से, उस पद की व्युत्पत्ति से। मतलब जैसे कर्ता है, जैसे कर्ता है, कर्ता को कर्ता क्यों कहते हैं? या करोति स कर्ता, जो करता है, जो कर्म करता है, उसको कर्ता कहते हैं। ये पद का निर्वचन है। निर्वचन का मतलब है पद की व्याख्या। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। दो प्रकार से व्याख्या होती, एक उपपत्ति से और एक लक्षण से। उपपत्ति का मतलब है पद का निर्वचन, यानी पद की व्याख्या, यानी उस शब्द की व्याख्या। शब्द की व्याख्या से भी पता लगता है और परिभाषा से भी पता लगता है। लक्षण का मतलब है परिभाषा, उसका लक्षण करते हैं। लक्षण वाला है जैसे स्वतंत्रः कर्ता, ये कर्ता की परिभाषा है, ये कर्ता का लक्षण है। कर्ता किसको कहते हैं? तो दो ढंग से आप बता सकते हैं। पद के निर्वचन से, यानी पद की व्याख्या से आप कर्ता को बता सकते, अथवा परिभाषा से कर्ता को बता सकते। दो ढंग से बता सकते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई आपसे पूछे कर्ता किसको कहते हैं,
तो आपके दो प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। एक कर्ता, कर्ता जो पद है, शब्द है, उसी की व्याख्या करेंगे तो आप बता रहे हैं कि कर्ता का मतलब ये होता है, अथवा उसकी परिभाषा बताएंगे, उसका लक्षण बताएंगे। तो कर्ता किसको कहते हैं? आपने कहा यह करोति सकर्ता, जो कर्म करता है उसको कर्ता कहते हैं। ये पद की व्याख्या है। यह क्रियते इति कर्ता, क्रियते, क्रियते का मतलब है करने वाला, जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहेंगे। कर्ता शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। और दूसरा पूरी परिभाषा बताऊंगा। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। ये परिभाषा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कारक का जो अर्थ है उसका जो कथन है, यानी किस कारक का क्या अर्थ होता है, इसका जो कथन है वो दो ढंग से किया जाता है। एक तो उपपत्तिता, उपपत्ति से अर्थात पद के निर्वचन से, शब्द के निर्वचन से कारक का अर्थ का कथन किया जाता है। एवं यथैव उपपत्तिता, जिस प्रकार से पद के निर्वचन से कारक का अर्थ बताया जाता है, एवं उसी प्रकार से लक्षणतः अर्थात परिभाषा से भी उस कारक का अर्थ बताया जाता है। इसलिए कहते हैं एवं इसी प्रकार से लक्षणतः, लक्षण से अर्थात परिभाषा से कारक अन्वाख्यानम अपि, कारक का कथन भी होता है। यानी लक्षण से भी कारक का कथन होता है, जैसे पद के निर्वचन से कारक का कथन होता है। ये इसका अभिप्राय है। न द्रव्य मात्रेन न क्रिया क्रिया, केवल द्रव्य से उसका अर्थ सामने नहीं आता, केवल द्रव्य मात्र से उसका लक्षण सामने नहीं आता है, केवल क्रिया मात्र से उसका लक्षण सामने नहीं आता है। वो पद के निर्वचन के द्वारा या उसकी परिभाषा के द्वारा उस कारक का अर्थ सामने आता है, ये कहना चाह रहे। इसलिए कह रहे हैं केवल द्रव्य मात्र से, केवल क्रिया मात्र से नहीं आता है। किम तर्री, फिर कैसे आता है? क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्ता, वही बात को वापस दोहराया है। क्रिया का कारण बनने पर ही हो सकता है। क्रिया का वो कारण बने तब वो कारक माना जाएगा, या क्रिया से जुड़ा रहे तब वो कारक माना जाएगा। अगर क्रिया से जुड़ा नहीं है तो वो कारक नहीं कह सकते हैं। या क्रिया के करने में साधन ना बने तो भी कारक नहीं बन सकता। कारक तभी बनेगा जो क्रिया के होने में कारण बन रहा है या क्रिया से युक्त है। मेरी बात समझ में आ रही जी? क्रिया से युक्त होना चाहिए और क्रिया के करने का साधन बने, मतलब किसी क्रिया के होने में कारण बने, किसी क्रिया के होने में कारण बन रहा है और क्रिया के साथ जुड़ा भी रहता है, तब उसको कारक कहेंगे। ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ गए सब लोगों को? आगे बढ़े। अब अस्ति भो, ठीक है, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं। भो, ये सिद्धांती आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। अस्ति का मतलब है ठीक है। क्या है? कारक शब्दानाम निमित्तवशात समावेशः। ये है जो कारक शब्द है। कारक शब्द कौन है जी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब कारक शब्द हैं। ये निमित्तवशात किसी न किसी कारण से एक ही में सारे कारक शब्द समावेशित होते हैं। बात पकड़ में आ रही है? निमित्तवशात, कारण के वशीभूत होकर के, यानी किसी न किसी कारण से एक ही चीज में सारे कारक शब्द समावेशित हो जाते हैं। अर्थात मैं ये बोलूं, अलग अलग कारणों से एक ही द्रव्य में सारे कारक शब्द समावेशित हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के बारे में बताया था उदाहरण में, वृक्ष एक ही है ना, उस एक ही वृक्ष में अलग अलग कारणों से सारे कारक शब्द उसमें आ गए।
तो जो आपने जो बोला है अस्ति, आपकी बात को हम मानते हैं, उसी को दोहरा रहे हैं, यानी सिद्धांती के कथन को यहाँ पर दोहराया है। हाँ जी, तेज नारायण जी, क्या पूछना है? जी स्वामी जी, एक पंक्ति छूट गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, शब्दम क्या? हाँ ठीक बात है, ये पंक्ति छूट गई। तो कारक शब्दश्चयम प्रमाणम प्रमेयमिति, ठीक बात है। तो ऊपर जो बात कही गई है, जो बात कही गई है ऊपर वृक्ष को लेकर के, जैसे एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष सभी कारकों से जुड़ा रहता है, तो ऐसे ही कारक शब्दश्च अयम प्रमाणम प्रमेयमिति, ये जो प्रमाण है, प्रमेय है, ये भी कारक शब्द है। प्रमाण अपने आप में कारक है, प्रमेय भी अपने आप में कारक है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे वृक्ष कारक बनता है ना, वैसे ये जो जिसको आप प्रमाण कह रहे हैं वो भी तो कारक है, जिसको आप प्रमेय कह रहे हैं वो भी तो कारक है। तो इसलिए कह रहे हैं अयम प्रमाणम प्रमेयम कारक शब्द, ये भी कारक शब्द कहलाएंगे, अर्थात प्रमाण प्रमेय भी कारक है। सच, और वो जो प्रमाण प्रमेय रूपी जो कारक शब्द है, कारक धर्मम न हातुमर्रति, वो कारकपन को नहीं छोड़ सकते हैं। प्रमाण और प्रमेय कारकपन को छोड़ नहीं सकते, उनके अंदर भी कारकपन है, ये कहना चाह रहे। ये बात पकड़ में आ गई जी? आप में से कोई बता सकते हैं कि प्रमाण कारक कैसे हैं? किनसे पूछूं? कोई हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को पता लगेगा, हाँ आप बता सकते हैं। हाथ खड़ा करिएगा, प्रमाण कैसे कारक है? निर्मला जी बताएंगी। नमस्ते स्वामी जी, जैसे प्रमाणम, इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो ये तो कारक है। नहीं, प्रमाणम में द्वितीय विभक्ति कैसे है? प्रमाणम में प्रथमा विभक्ति है। जी जी, पहले कर्मों को नहीं नहीं प्रमाणम, देखिएगा, आप पटरी से नीचे उतर रहे हैं, जो अभी तक बातें कही है ना, उसी के लिए तो वही उसी में से उत्तर देना है ना। जो अभी बातें आपने सुनी है उसी में से उत्तर देना है। अच्छा, मीना जी बताएंगी। माइक खोलना होगा ना आपको। सतीश जी बताएंगे। आपने माइक खोला नहीं तो कैसे मेरे को सुनाई देगा? हाँ जी, सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, प्रमाण जो है वो किसी वस्तु की सिद्धि में कारण बनता है, तो साधन बनने के कारण से प्रमाण को यहाँ पे कारक मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रमाण भी कारक है, तो कैसे कारक है? तो ऐसे कारक बनेगा ना, क्योंकि प्रमाण कारक इसलिए बनेगा क्योंकि वो किसी को बताएगा ना, साधन बनेगा ना। प्रमाण क्या करता है? प्रमेयों का ज्ञान कराता है। तो प्रमाण जो है प्रमेयों को जनाने का साधन बन रहा है। तो जब साधन बनता है, किसी की जानकारी कराने का साधन बन रहा है प्रमाण, इसका मतलब साधन बन गए। साधन का मतलब है कारण बन गया, तो कारण कारक बन गया। तो करण यानी करण का मतलब साधन। तो किसी को मतलब आंख को दिखाने का काम कर रहा है, आंख को दिखाने का काम कर रहा है, किसी भी प्रमेय को दिखाने का काम कर रहा है, किसी भी प्रमेय का ज्ञान कराने का काम कर रहे हैं ना। प्रमाण क्या करते हैं? प्रमेयों को दिखाते हैं सारे प्रमाण, तो साधन बन रहे हैं ना। तो साधन किसको कहते हैं? करण कारक को कहते हैं, तो कारक बन गए ना। और प्रमेय भी कारक है, जिसको देखा जा रहा है वो कर्म कारक बन गया प्रमेय। कर्म कारक। हाँ, ऐसे तो कह रहे हैं कि ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये कारक शब्द हैं, ये भी कारक कहलाते हैं। और ये प्रमाण प्रमेय भी अपने कारक धर्म को छोड़ नहीं सकते, ये बात कही है। स्पष्ट हो गई ये बात?
अब आगे करिए। अस्ति भो, ये आपने जो बात कही है कि कारक शब्द जो है किसी न किसी कारण से एक ही वस्तु में समावेशित हो जाते हैं, आपने ठीक बात कही है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। कैसे? प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि उपलब्धि हेतुत्वात्। ये जो प्रत्यक्षादि जो 4 प्रमाण हैं, ये उपलब्धि के साधन होने से, ज्ञान के साधन होने से, तो ये सब के सब कारक है। और प्रमेयम च, और प्रमेय जो है उपलब्धि का विषय होने से, ये भी कारक हो गया, उपलब्धि का विषय हो गया, इसलिए ये कारक बन गया, कर्म कारक हो गया। वो करण कारक बन रहे हैं सारे प्रमाण, और प्रमेय जो है कर्म कारक बन रहा है। संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि संवेद्यानि, प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण जो है संवेद्यानि, जानने योग्य हैं। पकड़ रहे हैं जी आप लोग? प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि संवेद्यानि, संवेद्य का मतलब है जानने योग्य हैं। प्रत्यक्षेन उपलभे, प्रत्यक्ष के द्वारा मैं उपलब्ध कर रहा हूं, यानी प्रत्यक्ष के द्वारा मैं जानता हूं। प्रत्यक्ष से उपलभे, जानता हूं। अनुमानेन उपलभे, मैं अनुमान से जान रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, अनुमान से जान रहा हूं। उपमानेन उपलभे, उपमान से जान रहा हूं। आगमेन उपलभे, आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण के द्वारा जान रहा हूं। ठीक है जी? तो यहां पर क्या बन रहे हैं सब? प्रत्यक्षेना, अनुमानेना, उपमानेना, आगमेना, इन सब में क्या दिखाई दे रहा है जी? कौन सा कारक दिखाई दे रहा है? करण कारक दिखाई दे रहा है। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो इसलिए सब में प्रत्यक्षेना, अनुमानेना, उपमानेना, आगमेना, सब में तृतीय विभक्ति लगाई, क्योंकि ये सारे के सारे करण बन रहे हैं, साधन बन रहे हैं। तो प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, अनुमान से, उपलब्धि का मतलब है जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। यहां तक तो बता दिया है करण साधन। अब कह रहे हैं प्रत्यक्षो में ज्ञानम, प्रत्यक्षो में ज्ञानम, मेरा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। मैं का मतलब मेरा, मेरा जो ज्ञान है यानी मेरे को जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। आनुमानिकम में ज्ञानम, मैं ज्ञानम, मेरे को जो ज्ञान हो रहा है वो आनुमानिकम, अनुमान से हो रहा है। औपमानिकम में ज्ञानम, मेरे को जो ज्ञान हो रहा है वो उपमान प्रमाण से हो रहा है। आगमिकम में ज्ञानम, मेरे को ये जो ज्ञान हुआ ये शब्द प्रमाण से हुआ है। इति विशेषा गृह्यन्ते, ये सब विशेष कारक अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाई देंगे। पकड़ में आ रहा है जी? यानी ये जो ज्ञानम 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 ये सब है ना, मेरे को जो ज्ञान हुआ, अब ज्ञान जो है यहां पर क्या बन रहा है जी? कर्म बन रहा है। ज्ञान जो है कर्म बन रहा है। तो ये सब विशेष जो है, जैसे जैसे वो कारण बनते जाएंगे, अलग अलग कारण, वैसे वैसे बदलते जाएंगे। फिर कह रहे हैं लक्षणतश्च जाप्यमानानि जायन्ते विशेषेण। वो तो उत्पत्ति के माध्यम से बता दिया है। फिर लक्षणतश्च जाप्यमानानि जायन्ते विशेषेण, और जाप्यमानानि बताने योग्य जो कारक है वो कैसे जाने जाते हैं? लक्षणतः, परिभाषाओं के माध्यम से विशेष रूप से जाना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, तो फिर पूरा लक्षण करेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी? ये लक्षण हो गया। ऐसे ही अनुमान का लक्षण है, ऐसे शब्द प्रमाण का लक्षण है। सब प्रमाणों के अपने अपने लक्षण हैं।
पकड़ में आ रहा है जी आप सब लोगों को? आगे बढ़ें। सायम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरतः अथा अंतरेण प्रमाणांतरम असाधनेन इति। अब एक नया प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ये तो समझ में आ गए प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, शब्द क्या होता है और आगम क्या होता है, ये सब जान लिया आपने। और प्रमाण जो है पहले भी रह सकते हैं, बाद में भी रह सकते हैं, साथ में भी रह सकते हैं, ये भी जान लिया। और प्रमाणों में कारक बैठे हुए हैं, ये भी जान लिया अभी। ठीक है जी। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, ये जो आपको प्रत्यक्ष हुआ या हो रहा है, प्रश्न समझने का प्रयत्न करना। प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाह रहा है? ये जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, वो जो प्रत्यक्ष किसी और से प्रत्यक्ष हो रहा है? आपने कहा जी मैं देख रहा हूं। ठीक है जी। जो आप देख रहे हो, आपको जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष को कराने वाला कोई दूसरा प्रमाण है क्या? प्रत्यक्ष को कराने वाला एक प्रत्यक्ष हो रहा है, कैसे मैं जानूं? मेरी बात समझ रहे ना? मैं कैसे जानूं आपको प्रत्यक्ष हो रहा है? तो उस प्रत्यक्ष को कराने वाला कोई दूसरा प्रमाण है क्या? यह प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। अथवा दूसरे प्रमाण के बिना ही प्रत्यक्ष हो रहा है आपको? प्रश्न पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? प्रश्नकर्ता कह रहा है सायम उपलब्धि, ये जो उपलब्धि हो रही है आपको, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है या अनुमान हो रहा है, ये शब्द प्रमाण ज्ञान हो रहा है, क्या वो प्रमाणांतरता किसी और प्रमाण से आपको प्रत्यक्ष हो रहा है? यानी प्रत्यक्ष को कराने वाला भी और कोई प्रमाण है? प्रत्यक्ष तो अपने आप प्रमाण है ना भाई। आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो उस प्रत्यक्ष अनुभव को किसी और प्रमाण से हो रहा है कि आपको वो प्रत्यक्ष का अनुभव? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है, उस प्रत्यक्ष को कराने वाले भी कोई दूसरा प्रमाण है क्या? अथवा दूसरे प्रमाण के बिना ही आपको प्रत्यक्ष हो रहा है? प्रश्न समझ में आ गया सब लोगों को? इसका उत्तर ये हो सकता है, इंद्रिय सन्निकर्ष अर्थकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। ये इसका उत्तर हो सकता है। मतलब मैं प्रश्न सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। देखो माता जी कहाँ चली गई, देखिए पटरी से उतर जाती हैं। प्रश्न समझ में आ गए क्या? ये मैं पूछता हूँ तो उत्तर बता रही है मेरे को, ये उत्तर हो सकता है क्या? क्या मैं ये पूछ रहा था आपको इसका उत्तर? आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, उत्तर तो बाद में देगा देने वाला। हाँ जी, वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जब प्रत्यक्ष हो गया तो उसका प्रमाण की जरूरत क्या है? मुझे प्रत्यक्ष स्वामी जी दिख रहे हैं, फिर मैंने क्या प्रमाण लेना है कि आप मधु जी बताइए यही स्वामी जी है? नहीं, वो जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है इसका क्या प्रमाण है? आपके वस्त्र। नहीं, मतलब ये तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है ना। आप जो प्रत्यक्ष कर रहे हो, उस प्रत्यक्ष के लिए भी कोई दूसरा कोई प्रमाण चाहिए क्या? अगर नहीं होता है ये मानते हो, या उसके लिए भी कोई दूसरा प्रमाण है? उसके लिए मैं देख रहा हूं तो देखने के लिए भी कोई दूसरा आपको दिखा रहा है, ये अपने आप देख रहे हो, ये उसका प्रश्न है। पकड़ में आ रहा है? मतलब आपको जो प्रमाण से पता लग रहा है, वो जो पता लग रहा है, वो पता किसी और प्रमाण के द्वारा लग रहा है या अपने आप लग रहा है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अपने आप लग रहा है। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न समझना है आपको। आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? आप, मैं पूछ रहा हूं, प्रश्न समझ में आ रहा है पूछने वाला का, तो आपको बताना है जी आ गए तो आया, नहीं आए तो नहीं आया। आप उत्तर दे रहे हैं जी, मैं उत्तर थोड़ा पूछ रहा हूं। मैं आपको समझ लिया माता जी आप जो कहना चाह रहा हूं मैं? समझ गई। हाँ, बस समझ लेना। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रश्न ये रखा है उसने, जो आपको उपलब्धि हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, सायम उपलब्धि, वह ये जो ज्ञान आपको हो रहा है, कौन सा ज्ञान? प्रत्यक्षादि विषय, प्रत्यक्ष आदि विषय वाला ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष वाला ज्ञान, अनुमान वाला ज्ञान,
शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान को कराने के लिए कोई और प्रमाण है चाहिए आपको। प्रमाणांतरता, किसी और प्रमाण से आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। जो प्रत्यक्ष आप आंखों से देख रहे हो उसके लिए और कोई दूसरा प्रमाण चाहिए। अथवा अंतरेण प्रमाणांतरम असाधनेन, यानी किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसी से हो रहा है और दूसरे प्रमाण की क्या जरूरत है। अथवा आपको दूसरे प्रमाण से वो प्रत्यक्ष हो रहा है। ये हमारा प्रश्न है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कश्च अत्र विशेषा, आपके पूछने में आप क्या पूछना चाहते हैं? आप जो बता रहे हो कि जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको दूसरा प्रमाण आपको प्रत्यक्ष करवा रहा है, उस प्रत्यक्ष को कराने के लिए दूसरा प्रमाण आ रहा है, अथवा दूसरे प्रमाण के बिना आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उत्तर देने वाले ने पूछा कश्च अत्र विशेषा, आप क्या कहना चाहते हो उससे? मतलब जो प्रश्न आप कर रहे हो उस प्रश्न से क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहना चाह रहा है अपने प्रश्न से, प्रमाणता सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। अगर आप ये कहोगे, आपके प्रश्न करने का क्या मतलब है, आपने ये जो प्रश्न किया उस प्रश्न करने का क्या मतलब है, अगर हम ऐसा कहेंगे तो आप कह रहा है वो प्रश्नकर्ता हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हो जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है तो दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष हो रहा है, अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर हमारा कथन सुन लो, फिर वो दोष दिखाएगा। तो कहते प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम, प्रमाण जो है प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं, उन्हीं प्रमाणों से सिद्ध हो रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से ही सिद्ध करेंगे ना, दूसरे प्रमाण की क्या जरूरत है। फिर भी आप दूसरे प्रमाण से कह रहे हो तो प्रमाणानाम प्रमाणतः सिद्धे, प्रमाणों का उसी प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, दूसरे प्रमाणों को मानने का प्रसंग आएगा। मतलब इस प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए फिर दूसरा प्रमाण लाना पड़ेगा आपको। भाई मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष जो देख रहे हो दूसरे प्रमाण से देख रहे हो या उसी से देख रहे हो? तो आपके ये पूछने का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूँ जी इसके लिए दूसरे प्रमाण से देख रहा हूँ, इसका मतलब इस प्रत्यक्ष को मानने के लिए दूसरे प्रमाण को आपको मानना पड़ेगा। दूसरे को मानोगे तो ये प्रमाणित होगा, नहीं तो नहीं प्रमाणित होगा। ये प्रश्नकर्ता आक्षेप करेगा यदि आप गलत उत्तर दोगे। तो ये कहना चाह रहा है, यदि आप ये कहते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हो उस प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण से आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित कर रहे हो, यदि ऐसा है तो फिर दूसरे प्रमाण के बिना ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा। यानी इस प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए फिर और प्रमाण चाहिए, ये आपत्ति आएगी। ऐसा वो आपत्ति जता रहा है। बात पकड़ में आ रही जी? जिसको समझ में नहीं आए तो तुरंत हाथ खड़ा करें जी। सूत्र समझ में आ गया जी? सूत्र का अर्थ होगा प्रमाणानाम प्रमाणत सिद्धे, प्रमाणों का अपने प्रमाणपन से ही सिद्ध होने पर या सिद्ध होने से प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः, अगर दूसरे प्रमाण से सिद्धि मानोगे, या ऐसा कह सकते हैं प्रमाणानाम प्रमाणत सिद्धि, प्रमाणों को दूसरे प्रमाण से सिद्ध मानने पर, ऐसा अर्थ करिएगा, ये ठीक रहेगा। प्रमाणों को देखिए, प्रमाणानाम में मैं को लगा रहा हूँ, प्रमाणानाम प्रमाणों को दूसरे प्रमाण से सिद्ध मानने से, तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, अन्य प्रमाणों के मानने का प्रसंग आएगा, अर्थात इन प्रमाणों के अतिरिक्त और प्रमाणों को मानने का प्रसंग आएगा। आपने 4 प्रमाण बताए जी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए भी और कोई दूसरा प्रमाण मानोगे तो इनके 4 के अतिरिक्त और प्रमाण मानना पड़ेगा। फिर उसको प्रमाणित करने के लिए फिर और प्रमाण मानना पड़ेगा।
फिर उसको प्रमाणित करने के लिए और प्रमाण मानना पड़ेगा, तो ये सिलसिला, ये श्रृंखला तो कभी रुकेगी नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रमाणता सिद्धे प्रमाणानाम, प्रमाणों को दूसरे प्रमाण से सिद्ध मानने से दूसरे प्रमाणों को मानने का प्रसंग आएगा, ये सूत्रार्थ है। अब इसी को भाष्य के रूप में देखिएगा। यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, यदि प्रत्यक्षादि जो 4 प्रमाण हैं अन्य प्रमाण से उपलब्ध होते हैं, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों को दूसरे प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित करते हैं, तो येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, जिन प्रमाणों से ये प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं तत्प्रमाणांतरम अस्ति, फिर वो इन प्रमाणों से भिन्न प्रमाण माना जाएगा उसको। तो प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते, इन चारों के अतिरिक्त नए प्रमाणों की सिद्धि होने लगेगी। बात पकड़ में आ रही थी आपको? अनवस्थाम आह, तब तो फिर अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था का मतलब होता है ना रुकने वाला प्रसंग आ जाएगा। अवस्था का मतलब होता है यहीं रुक जाइए, बस यही 4 प्रमाण हैं, इसके आगे और कोई प्रमाण नहीं है। और इन्हीं प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण लाओगे, तो फिर उनको सिद्ध करने के लिए और दूसरे लाओगे, फिर उनको सिद्ध करने के लिए और दूसरे को लाएंगे। बात पकड़ में आ रही थी? ये बेटा कैसे आया जी? पिता के कारण से आया। पिता कैसे आया जी? दादा के कारण से आया। दादा कैसे आया जी? उसके पिता के कारण से आया। अब ये रुकेगी श्रृंखला? बस पीछे पीछे जाते ही रहना पड़ेगा। तो वही बात पूछ रहा है यहाँ पर, रोको यहाँ पर, यह रोकना पड़ेगा। आप कहीं तो रोकोगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं इन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए कोई नए प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लाओगे तो फिर ये अनवस्था दोष आएगा, अर्थात न रुकने वाली अव्यवस्था आएगी। क्योंकि तस्यापि अन्येन, उसका भी दूसरा प्रमाण, फिर उसका भी दूसरा प्रमाण, फिर उसका भी दूसरा प्रमाण, ऐसे चलते रहोगे और वो चलने का प्रसंग रुकेगा नहीं। तो न च अनवस्था शक्य अनुज्ञातुम, इस अव्यवस्था को, इस अनवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसका भी कारण है जी, उसका भी कारण है जी, उसका भी कारण है, इस स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? अनुपत्तेति, उस अनवस्था सिद्ध नहीं है, अर्थात अनवस्था कोई सिद्धांत नहीं है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। उसका भी कारण बताओ, उसका भी कारण बताओ, उसका भी कारण बताओ, कारण का कारण नहीं हुआ करता है। ये भी बताएंगे आगे इसी शास्त्र में। अब आपने कारण बता दिया, अब कारण का भी कारण पूछोगे तो मैं बता दूंगा जी इसका कारण ये है, तो फिर पूछोगे उसका क्या कारण, उसका क्या कारण, उसका भी कारण बता दूंगा। फिर आप पूछोगे उसका क्या कारण, फिर आप पूछोगे उसका क्या कारण। रुक सकते हैं आप? भाई कारण का कारण नहीं होता है, मूल का मूल नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात क्या है कि 4 प्रमाण बताए, अब उन 4 प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण लाओगे, तो जिनको लाओगे, जिनके कारण से इनको सिद्ध करोगे, तो प्रश्न नहीं आएगा उनको कैसे सिद्ध किया आपने, उनके लिए कौन से प्रमाण है, ये बात नहीं आएगी। फिर उनको सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण को लाओगे, फिर जिसको लाओगे तो फिर उसको सिद्ध करने के लिए फिर और प्रमाण लाना पड़ेगा। तो ये लगातार चलता रहेगा, ये श्रृंखला रुकेगी नहीं। इसको कहते हैं अनवस्था। अवस्था कहते हैं व्यवस्था, और अनवस्था का मतलब है अव्यवस्था। तो यहाँ पर अनवस्था का मतलब है अव्यवस्था। इससे तो अव्यवस्था बनेगी। क्यों अव्यवस्था बनेगी? तस्यापि अन्येन। अच्छा जी, उसका क्या कारण है? तो आप वो कारण बताओगे, फिर कहोगे तस्या, फिर उसका क्या कारण है, उसका दूसरा कारण है, फिर उसका दूसरा कारण है, उसका दूसरा कारण है। तो इसी तरह चलते रहोगे तो व्यवस्था तो नहीं बनेगी ना। हमको तो व्यवस्था करनी है, अर्थात एक जगह रुकना होगा हमको, ये कहना चाहते हैं। अगर व्यवस्था
अव्यवस्था हो रही है तो उस अव्यवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो न च अनवस्था शक्य अनुज्ञातम, इस अनवस्था को, इस अव्यवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनुपत्ति, अव्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती है। व्यवस्था सिद्ध मानते हम लोग, व्यवस्था को सिद्ध मानते, अव्यवस्था को सिद्ध नहीं मानते। तो अव्यवस्था कभी सिद्ध नहीं हो सकती है, अर्थात अव्यवस्था कभी स्वीकृत नहीं है। अनुपत्ति का मतलब है अव्यवस्था स्वीकृत नहीं होने से उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये इसका का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, शक्यानुज्ञातम। शक्यानुज्ञातम का मतलब है उस पूरे के साथ जोड़ना है। न शक्य अनुज्ञातम, न का मतलब नहीं, शक्य का मतलब हो सकता है, अनुज्ञातम स्वीकृति या स्वीकार, यानी अव्यवस्था को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये इसका अर्थ है। कहते ना ये शक्य नहीं है, शक्य का मतलब है हो सकना, शक्य का मतलब है हो सकना, और न शक्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अनुज्ञातम स्वीकार करना। तो अव्यवस्था को स्वीकार करना नहीं हो सकता। धन्यवाद स्वामी जी। जी, अब कहते हैं अस्तु तर्हि प्रमाणांतरम अंतरेण निस्साधनेन इति, यानी दूसरे प्रमाण को अगर मानोगे तो अव्यवस्था होगी, ये बोल दिया है प्रश्नकर्ता। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, बिना प्रमाण के ही हम उसको मान लेंगे, दूसरा प्रमाण की जरूरत नहीं है। अस्तु तर्हि प्रमाणांतरम अंतरेण, दूसरे प्रमाण के बिना, अर्थात निस्साधनेन, बिना साधन के, बिना प्रमाण के ही ये प्रमाणित है। यदि अगर आप ऐसा मानोगे तो भी उसमें भी समस्या आएगी, उसमें भी समस्या दिखा रहा है वो व्यक्ति। तद निवृत्ते वा प्रमाणांतर सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, वो दूसरी समस्या दिखा रहा है। यानी दूसरे प्रमाण के बिना ही वो सिद्ध अगर मानोगे उसको तो उसमें भी एक समस्या आएगी, वो समस्या दिखाया उसने। कहते हैं तद निवृत्तेर्वा, यानी दूसरे प्रमाण को आप नहीं मानते हो तो उससे प्रमाणांतर सिद्धिवत, बिना प्रमाण के ये सिद्धि मानोगे इसको, तो प्रमेय सिद्धि, प्रमेय को भी अपने आप सिद्ध मान लो, उसके लिए प्रमाण क्यों लाते हो आप? पहले वैसे समझ लीजिए, मेरे को देखिएगा। जिसको आप प्रमाण कह रहे हो, जिसको आप प्रमाण कह रहे हो, उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं कह रहे हो। मान लिया आपकी बात को, तो अब हमारी बात सुन लो। जब प्रमाण को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो भले आदमी प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्यों ला रहे हो? प्रमेयों को भी बिना प्रमाण के सिद्ध मान लो ना। बात पकड़ में आ रहा है? हाँ जी राजीव जी, कुछ समझ में आया? प्रमाण को, ये प्रमाण है ऐसा आपने बोला, तो ये प्रमाण क्यों कर प्रमाण है? इसको प्रमाणित करने के लिए, प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए दूसरा प्रमाण लाए आप? नहीं लाए, उसके बिना ही ये प्रमाणित है। ये बात पकड़ में आ गई? तो वो कहता है जब इसको दूसरे प्रमाण के बिना प्रमाणित मान रहे हो तो प्रमेय को भी प्रमाणित मान लो ना, उसके लिए प्रमाण क्यों लाते हो? ये कहना चाह रहा है। अब बात पकड़ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं मैं आपको। प्रमेय कितने हैं जी? प्रमेय 12 प्रमेय बताए थे ना, 12 प्रमेय बताए ना। और उन 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय क्या है? आत्मा। तो आत्मा को मान लो ना, आत्मा प्रमेय है ना। नहीं आप प्रमाण दो, आत्मा होता है? नहीं होता है, प्रमाण दो। आप प्रमाणों से प्रमाणित करते हो आप आत्मा को, प्रमाणों से प्रमाणित करते हो परमात्मा को, ये सब प्रमेय है ना। जब प्रमाण सिद्ध है तो उन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण नहीं ला रहे हो आप,
तो जैसे प्रमाणों को सिद्ध मान रहे हो तो प्रमेयों को भी सिद्ध मान लो ना, उसके लिए प्रमाण क्यों लाते हो? अब ये कहना चाह रहा है वो। कुछ पकड़ में आ गया अब? हाँ जी राजीव जी, समझ में आया अब? जब हम कहते हैं ना आत्मा होता है, नहीं प्रमाण दो, अब बोलते हैं ना हाँ जी पुनर्जन्म होता है, तो आप क्या कहते हैं? पुनर्जन्म होता है, तो प्रमाण दो। तो पुनर्जन्म अपने आप में प्रमेय है ना, ये सब प्रमेय होते हैं। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको प्रमाण लाना पड़ता है। अब प्रमाण देंगे तो मानते हैं लोग, जी वहां पर कुछ है, प्रमाण दो है। मैं कहता हूं नहीं है, तो प्रमाण देना पड़ता है हमको। ठीक है जी। और भी नहीं समझ में आते हैं ना, तो मैं बोलूंगा ये पोती किनकी है जी? मेरी पोती है, प्रमाण दो। हाँ, अब सबको समझ में आ जाएगा। भाई पोती जो है वो प्रमेय है ना, वो सिद्ध मान लो। उसके लिए प्रमाण क्यों देना पड़ेगा हमको? जब प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण नहीं देना पड़ रहा है, तो ऐसे ही प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण क्यों लाना है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ गए आप लोग? तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत नहीं होना चाहिए, ऐसा वो आक्षेप कर रहा है। ये सब आक्षेप है, बाकी आगे तो उत्तर देंगे। बाकी बातें हम लोग फिर करेंगे जी सोमवार को। ओम शांति शांति शांति।